अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है सैयद परवेज जमनी। आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी कि जिसके अंदर बिहार पूर्वांचल के अंदर स्टेज के ऊपर नात ख्वां और मुफ्ती साहब के बीच में झगड़ा हो गया था, और इस बात को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक इतना हंगामा चल रहा है, इतना हंगामा चल रहा है। मगर इसके अंदर एक बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आई है। बात यह है कि 17 तारीख को पूर्वांचल के अंदर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, और कल या परसों ये मीटिंग रखी गई थी। और मीटिंग के अंदर पूर्वांचल के जितने भी बड़े बड़े उलमा इकराम थे, उन तमाम उलमा इकराम को बुलाया गया, और बुलाने के बाद मीटिंग के अंदर ये सारी बातें रखी गई कि किस मुकर्रिर को बुलाया जाए, किस शायर को बुलाया जाए, किस नातख़्वां को बुलाया जाए, किसको न बुलाया जाए। ये सारी बातें हो रही थी। मेरा बताने का मकसद ये है आप लोगों को कि अभी इस बात पर अमल कितना होता है ये तो वक्त ही बताएगा, और आगे कहीं प्रोग्राम होते हैं नहीं होते हैं क्या होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मगर इन लोगों ने एक काम अच्छा किया जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आए भी। अभी कल ही मीटिंग हुई, कल ही सोशल मीडिया के ऊपर डाला, और लोगों ने उसके ऊपर तबसरा शुरू कर दिया, बातचीत शुरू कर दी। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको रख रहा हूँ। इन लोगों ने मीटिंग के अंदर एक बात बताई लोगों ने कि आज के बाद जो मुकर्रिर हजरात को बाहर से बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े नातख़्वां को बुलाए जाते हैं, बड़े बड़े नकीब को बुलाया जाता है अनाउंसमेंट करने के लिए, तो इन तमाम लोगों को जो हदिया दिया जाता है, किसी का 50,000 रुपया, किसी का लाख रुपया, किसी का 2 लाख रुपया, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों का हदिया होता है। तो इन लोगों ने नक्की किया कि अगर बाहर से किसी मुकर्रिर को, खतीब को तकरीर करने के लिए अगर बुलाते हैं आज के बाद से, यानी मीटिंग ख़त्म होने के बाद से, अब जब कभी भी पूर्वांचल के अंदर, बिहार के अंदर कहीं भी प्रोग्राम हो, तो 5,000 रुपये उसका किराया, और 4,000 रुपये किराया, और 5,000 रुपये उनका हदिया, यानी 9,000 रुपये उनको दिया जाएगा। थोड़ा दूर से आ रहे हैं तो 5,000 रुपये किराया और 5,000 रुपये उनका हदिया, 10,000 रुपया दिया जाएगा। उससे ज़्यादा अगर कोई खतीब मांगता है या कोई शोरा जो नात पढ़ने वाला मांगता है तो उसको नहीं बुलाया जाएगा, और उसकी रिकॉर्डिंग को वायरल किया जाएगा। ये सारी बातें हो रही है, आप बाजू में देख लीजिए, स्क्रीनशॉट पूरा रखा हुआ है कि नकीब के लिए कितना, खतीब के लिए कितना, शोरा के लिए कितना, यानी सबको एक ही कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया है। अगर कितना भी बड़ा छोटा शायर है, कितना भी बड़ा या छोटा खतीब है, कितना भी बड़ा या छोटा नकीब है, अगर बाहर से आ रहे हैं तो 4-5 हज़ार रुपये उसका किराया, 4-5 हज़ार रुपये उसका हदिया उसको दिया जाएगा, यानी 10,000 रुपया से ज़्यादा उसको नहीं दिया जाएगा। वहाँ के जो इमाम है, ये अच्छी बात लिखी है उसके अंदर कि वहाँ के जो लोकल इमाम हैं, जो बाहर से मुकर्रिर को बुलाते हैं, वो तो टाइम पर आएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे, मगर जो मस्जिद का इमाम होता है वो प्रोग्राम की शुरुआत से लेकर एंडिंग तक, यानी प्रोग्राम ख़त्म होने तक मिंबर रसूल पर बैठा रहता है, स्टेज पर बैठा रहता है। तो जहाँ बाहर से आने वाले मुकर्रिर को 5,000 दिया जाएगा, तो लोकल जो इमाम होगा उसको 6,000 रुपया दिया जाएगा, लोकल को 6,000 रुपया दिया जाएगा। अगर मुअज्जिन है या मुदर्रिस है उनको भी 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। तो ये तय हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल की है। अब देखना ये है कि बाहर से आने वाले का किराया कितना लगता है। वो बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप चाहे प्लेन के अंदर आइए, आप चाहे ट्रेन के अंदर आइए, आप चाहे गाड़ी लेकर आइए, अगर आपको हमारे यहाँ प्रोग्राम करना है तो आपको किराए का 4,000 रुपया, आपको हदिया 5,000 रुपया, 9,000 रुपया से ज़्यादा 1 रुपया भी नहीं दिया जाएगा। और अगर थोड़ा दूर से आ रहा है तो 5,000 किराया, 5,000 हदिया, 10,000 रुपया से आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने तो पहल की है। मगर अब देखना ये है कि इसे लोग किस नज़रिए से देखते हैं और इसको कहाँ तक लेके चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मुकर्रिर हजरात है, अगर आप किसी बड़े आलिम दीन को बुलाना चाहते हैं तो अगर आज उसका बम्बई में प्रोग्राम है और कल अगर उसको पूर्वांचल के अंदर प्रोग्राम करना है तो किस तरीके से पॉसिबल होगा।
اگر آج ان کا گجرات کے اندر پروگرام ہے کسی بڑے نعت خواں کا، اور کل اس کو بہار کے اندر، یو پی کے اندر پروگرام کرنا ہے، تو بائی ٹرین یا بائی روڈ کس طریقے سے وہ 12 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اب ان لوگوں نے میٹنگ کی ہے، تمام علماء کرام کو بلایا ہے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی عطا فرمائے، اور پورے جتنے بھی لوگ میٹنگ کے اندر شامل تھے ان تمام لوگ اس بات پر اڑے رہے، اور اس بات پر سب نے سہمتی تو جتائی ہے، مگر اب پروگرام آگے کیسے ہوتے ہیں، کس طریقے سے پروگرام کرتے ہیں، یہ دیکھنا رہتا ہے۔ ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ ہر علاقے کے اندر اس طریقے سے کام کرنا چاہیے تاکہ جتنے بڑے خطیب ہیں، جتنے بڑے شعراء ہیں، ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ اب یہ بات کی بات ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں دعا کرتے ہیں، الہ العالمین جن جن لوگوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کو کامیابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔